पाठ 7। बड़े भाई को पत्र। बात उन दिनों की है जब कोलकाता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ वे अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के साथ रह रहे थे। उन्हीं दिनों उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। गोखले जी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में राजेंद्र बाबू अपने बड़े भाई महेंद्र प्रसाद को बताना चाह रहे थे, लेकिन उनके सम्मुख खड़े होकर ऐसा करने की हिम्मत उन्हें नहीं हुई। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक उपाय निकाला। उन्होंने बड़े भाई के नाम पत्र लिखा और चुपचाप उनके बिस्तर पर रख दिया। उसी पत्र का प्रमुख अंश यहाँ दिया जा रहा है। पूज्य भैया, सादर प्रणाम। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। उन्होंने मेरे सामने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा था। काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मेरे लिए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि इस बात से आपके हृदय को भारी आघात पहुंचेगा, क्योंकि परिवार की सारी आशाएं मुझ पर टिकी है। भैया, इस समय मैं अपने हृदय में एक महान कार्य करने की पुकार का अनुभव कर रहा हूँ। श्रीमान गोखले की सोसाइटी में सम्मिलित होना मेरे लिए कोई व्यक्तिगत त्याग की बात नहीं है। सोसाइटी से जो कुछ मुझे मिलेगा वही मेरे लिए काफ़ी होगा। मैं जानता हूँ कि यदि मैं वकालत करके कमाने लगूँ तो कुछ रुपए हासिल कर सकूँगा। शायद ऐसा करके समाज में अपने परिवार का दर्जा भी ऊंचा करने में समर्थ होगा। मैं जानता हूँ कि आज के समाज में लोग अपने विशाल हृदय के कारण नहीं, बल्कि धन दौलत के कारण गिने जाते। इस संसार में लोग जितने धनाढ्य होते जाते हैं, उतनी ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। वे सोचते हैं कि अपार धन पाकर वे सुखी होंगे, परंतु सुख तो अंततः मन से अनुभव किया जाता है। मेरा मानना है कि एक गरीब आदमी उस अमीर आदमी की अपेक्षा अधिक संतुष्ट रहता है जिसके पास लाखों रुपए होते हैं। दुनिया की अनेक महापुरुष पहले दरिद्र ही रहे हैं और आत्मसंतुष्टि के कारण ही वे महान बन पड़े हैं। भैया, अब विश्वास रखें, मेरे जीवन में यदि कोई महत्वाकांक्षा है तो केवल यही है कि मैं देश सेवा में काम आ सकूं। आपने ही तो सबसे पहले इन सुंदर भावों को, इन उच्च विचारों को मेरे मन में रोपित किया था। आज जो मार्ग मैं पकड़ना चाहता हूँ उस पर चलने में आप साहस करके अपनी सहमति दें। मेरे लिए आप आदर्श हैं, इसलिए आपकी सहमति के बिना मैं जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा। हम लोगों का प्रेम ही ऐसा है कि जीवन में आने वाली कुछ असुविधाओं और तकलीफ़ों के कारण उसमें कोई कमी नहीं आ पाती है, बल्कि मेरा विश्वास है कि वह अधिक सुदृढ़ होगा। गोखले जी के समान प्रभाव, पद या मर्यादा कितनों को प्राप्त है, और क्या वे एक गरीब आदमी नहीं है? क्या हम लोग उनके परिवार से भी ज़्यादा गरीब हैं? अगर लाखों व्यक्ति 2 या 3 रुपए महीने में काम चला लेते हैं तो हम लोग भला 100 रुपए से क्यों नहीं चला सकते? भैया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर अविलंब विचार करें और अपनी राय मुझे बताएं। मुझे आशा है आप अनुमति अवश्य देंगे, क्योंकि मेरी नज़रों में आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए रुपए पैसे तुच्छ वस्तु है और सेवा ही सब कुछ है। आपका अनुज राजेंद्र।